कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से मार्च का ऐलान कर दिया। तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन वो तारीख 5 सितंबर ही क्यों रखी गई है, इसको लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि मोदी के मंत्रियों ने ही क्या गुजरात लॉबी को पूरी तरह से फंसा दिया। बाकायदा आधिकारिक तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को आह्वान किया है मार्च का। कहां से कहां तक और क्यों वादा खिलाफी के आरोप खुद मोदी जी के मंत्रियों पर लग रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को इंडिया गेट पर हजारों जैनजी को उतारने जा रही है और कॉकरोच जनता पार्टी के ऐलान पर अभिजीत दीपके ने देश के युवाओं से आह्वान कर दिया कि आइए ठीक 12 दिन के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि आरोप लगे हैं वादा खिलाफी के कि आपने कहा कुछ लेकिन किया कुछ। और कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों ने एक बार फिर से 5 सितंबर को ही मार्च क्यों खोला, क्यों मार्च का आह्वान किया 5 सितंबर को ही? 2 वजहें। सरकार पहले से ही आंदोलन की तपिश से झुलसी हुई है और गुजरात लॉबी एक बार फिर से 5 तारीख को क्या फंसने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, और उस बैठक में तय होता है कि आपने जो हमसे वादे किए थे, आपने जो लिखित हमें आश्वासन दिया था, उस वादे से आप मुकर क्यों गए, और अगर आप मुकरे हैं तो आपको 12 दिन की मोहलत दी जाती है, और इन 12 दिनों के अंदर आप अपने वादे पर अमल नहीं करते हैं तो हम एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। 25 जुलाई को सरकार के साथ, इन्हीं युवाओं के साथ मीटिंग हुई, जैनजी के साथ मीटिंग हुई और कहा कि भाई हम आपकी मांगे मानते हैं, और तभी तो आंदोलन खत्म हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी यह आंदोलन और बढ़ सकता था, लेकिन यहां लिखित तौर पर जो आश्वासन दिए गए थे उसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में मुकर जाती है, ऐसे आरोप लगते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज है आप हमको लिस्ट दीजिए, सरकार लिस्ट नहीं देती, और अब यह कहा जा रहा है कि आपने जो वादा खिलाफी की 5 सितंबर को हम मार्च करेंगे। अब मोदी अमित शाह कैसे इस पूरे मामले को लेकर फंस रहे हैं उस पर भी आना बहुत जरूरी है। यह मार्च इंडिया गेट से शुरू होगा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक। अब इस मार्च में कौन कौन शामिल होगा? इस मार्च में वो लोग शामिल होंगे जो 20 जुलाई को जिनके जिस्म पर लाठियां चली थी, युवाओं की पीठ पर लाठी चली थी, वो शामिल होंगे। वो शामिल होंगे जो नीट परीक्षा के विक्टिम्स हैं, वो शामिल होंगे, उनके परिवार शामिल होंगे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। वाजिब सी बात है कि एक बार फिर से यह आंदोलन मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि वाकई में 19-20 कुछ भी हुआ इस मार्च के दौरान तो फिर से अमित शाह गिर जाएंगे। अब सवाल यह कि आखिरकार इस पूरे मामले को कौन हैंडल कर रहा है? सरकार का वो कौन सा नुमाइंदा है जो इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है? और आपने जब वादा किया तो वादे से मुकर क्यों रहे हैं? या फिर जानबूझकर अमित शाह को फंसाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? कौन चाहता है सरकार में कि अमित शाह इस पूरे मामले को लेकर घिरे रहें? वरना नहीं तो अभी तक ये आंदोलन तो खत्म हो चुका था। फिर एकाएक एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार मुकरी क्यों? किसके कहने पर मुकरी? ये हो क्या रहा है? सवाल टकराव का है। ये टकराव की नौबत आखिरकार सरकार खुद चाह रही है या कोई सरकार का ऐसा नुमाइंदा है जो चाह रहा है कि भैया टकराव लंबा हो? अब ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी 5 तारीख को ही ये आंदोलन का आह्वान क्यों करती है? इसके पीछे 2 वजहें। पहली, 5 तारीख आप जानते हैं टीचर्स डे है, और टीचर्स डे के मौके पर यह आह्वान किया गया है कि भाई आइए आप, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, स्कूलों का, पेपर लीक का, सब मुद्दे हैं तो छात्रों के ही ना। तो टीचर्स डे का दिन चुना गया, और ठीक इसके चंद रोज के बाद ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, इसी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन। और अगर 19-20 5 तारीख को कुछ भी हुआ, सुर्खियां बनेगी और सरकार पूरी तरह से घिर जाएगी और एक बार फिर से गुजरात लॉबी को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या सरकार इस आंदोलन को, इस मार्च को होने देगी? क्योंकि इस बात की क्या गारंटी कि पिछली बार जैसा हुआ कि आपने 1 दिन की अनुमति दी, प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, प्रदर्शन हुआ, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे आंदोलन में तब्दील हो गया कि जंतर मंतर पर ये युवा डट गए, अड़ गए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, तब तक आंदोलन में कदम पीछे नहीं खींचेंगे। हुआ क्या? सोनम वांगचुक की एंट्री, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन बढ़ता बढ़ता इस हालात तक पहुंच गया कि 20 जुलाई को जो लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, सब कुछ संसद के गेट तक बंद हो गए
तो क्या सरकार एक बार फिर से फंसने के लिए क्या परमिशन देगी? मुश्किल है। और अगर परमिशन नहीं दी तो भी सरकार फंसेगी कि भाई आप परमिशन नहीं दे रहे, युवाओं से डर गए। एक और बड़ी बात, अब ऐसे हालात में अगर एफआईआर वापस ले ली गई, और एफआईआर वापस लेने का क्योंकि आपने वादा किया, एफआईआर वापस होने के बाद विपक्ष क्या कहेगा? देखा, आपने युवाओं से पहले धोखा किया, युवाओं ने अल्टीमेटम दिया और आपने अपने कदम पीछे खींच लिए। यानी हर मामले को लेकर इस वक्त सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या गुजरात लॉबी इस मार्च को होने देगी? क्या युवाओं को एक बार फिर से इकट्ठा होने देगी? और उसी जंतर मंतर पर अगर युवा इकट्ठे हो गए तो सरकार हिल जाएगी। दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। यहां तो सरकार इस आंदोलन से पूरी तरह से झुलसी हुई है। यहां तो दूध का मसला ही नहीं है, न छाछ का। यहां तो पूरी तरह से सरकार झुलसी हुई दिखाई देती है। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रिक्स का समिट होने से पहले सरकार नहीं चाहेगी कि वो इतनी बड़ी फजीयत को फिर झेले। दोस्तों, हुआ क्या? अब याद करिए, राजस्थान में जो आंदोलन इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी चला रही है, समझिएगा ये खेल क्या चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से मोर्चा खोला हुआ है स्कूल को सुधारने के लिए, जैन अल्फा सड़कों पर है, और राजस्थान में जिस तरह से आशुतोष रांका पर हमला किया, आशुतोष रांका के साथ मारपीट की गई, और कौन उसमें शामिल था वो चेहरे सबके सामने आ चुके हैं। किस पार्टी के थे, किस राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वो सबको मालूम हो चुका है। और तब भी उस वक्त अभिजीत दिपके ने ऐलान किया था कि अगर 48 घंटे के अंदर एक्शन नहीं हुआ, हालात नहीं सुधरे स्कूल के, तो हम वहां पर धरना देंगे। हेलो एवरीवन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। थैंक यू। और होता क्या है, भजनलाल की सरकार एकाएक जाग जाती है, और 48 घंटे के अंदर जहां पर तबेला चल रहा था स्कूल के अंदर, वो तबेला नहीं स्कूल बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा ये जैन अल्फा और इसके साथ साथ जैनजी की ये मुहिम गुजरात लॉबी को हिला रही है। और अब 5 सितंबर को होने वाला ये आंदोलन संकेत दे रहा है कि होने क्या वाला है। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।